मुजफ्फरपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो सबसे पहले आप कौन से कार्य को मतलब शुरुआत करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जो है प्राथमिकता का है वो है शिक्षा। सबसे पहला काम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। रोड नाला बने न बने, सबसे पहले शिक्षा का स्तर विश्व स्तरीय। मैं आपको आपके प्रश्न का एक बड़ी सुंदर जवाब देता हूं बंधु। आपको शायद जानकारी न होगी क्योंकि बिहार झारखंड बंटवारे के पहले एक नेतरहाट विद्यालय हुआ करता था जो सरकारी विद्यालय। आज बिहार झारखंड बंटवारे के बाद वो झारखंड में चला गया, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि वो सरकारी विद्यालय अभी तक 1500 IAS IPS दे चुका है। अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद का गुणांक कितना होगा। बैंकर्स मतलब BPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का। तो एक सरकारी विद्यालय जब हमारे इतने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे के उनको बेहतर मुकाम दे सकता है, क्या बिहार के 534 प्रखंड में एक साल में अगर हम 534 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना करते हैं, मात्र हमको चाहिए 15,000 करोड़ रुपया। और बिहार राज्य का शिक्षा का बजट 64,000 करोड़ कहाँ जा रहा है? खिचड़ी में, पोशाक में। भैया, जो शिक्षा मंत्री और जो उनके चहेते पदाधिकारी जो लूट खसोट कर रहे हैं, हमारे जनसुराज का एक ही मकसद है, सपना है कि 15 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण, जब तक हमारा नेतरहाट स्तरीय विद्यालय न बने तब तक सरकारी स्कूल में वो पढ़ें न पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें, उसका फीस सरकार भरेगी। उस पर आप कहिएगा कि आप फ्री वाला लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आपके बंधु जानकारी के लिए बता देते हैं कि जब आपका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उस एक बच्चे की पढ़ाई का सरकार को कॉस्ट 864 रुपया प्रति माह आता है। प्राइवेट स्कूल का कितना फीस है? 600, 700, 800 रुपये। तो 864 रुपया सरकारी स्कूल में, और वो पढ़ के प्यून बनने के लायक भी स्थिति में हमारा बच्चा नहीं पहुंच पाता है, तो क्यों नहीं नॉर्थ पॉइंट, सनशाइन, सेंट जेवियर्स और DD मदर स्कूल में पढ़ेगा और आपकी चुनी गई सरकार, जनसुराज की सरकार, उसका जो है भुगतान करेगी। तो ये पहली प्राथमिकता है मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए। दूसरी प्राथमिकता है रोजगार की व्यवस्था सृजन करना। तीसरी प्राथमिकता है कि जब भगवान न करे, अल्लाह न करे, आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो तो सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ जाने के बाद यह न कहा जाए कि PMCH ले जाइए, आप पारा से मेदांता ले जाइए। प्राथमिकता किसी भी सरकार की रोटी, कपड़ा, मकान होती है। हम न शिक्षा दे पा रहे हैं, न हम रोजगार दे पा रहे हैं, न हम इलाज दे पा रहे हैं, न हम वृद्धजनों को 2000 का पेंशन दे पा रहे हैं, न हम महिलाओं को अगर घर के छोटे मोटे अगर उनको अपने गुणों के आधार पे पेटीकोट, ब्लाउज, टिकली, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, लाठी अगर कुछ वो व्यापार करना चाहती हैं, उसके लिए उनके पास पूंजी नहीं है। पूंजी की उपलब्धता कराना, ये सारी चीज़ें प्राथमिकता में है। मुजफ्फरपुर का कोई उम्मीदवार आप दूसरे उम्मीदवार से पूछिएगा तो कहेगा जल जमाव से मुक्त करा देंगे, जाम से मुक्ति करा देंगे। उनका यही विजन है। चूँकि इसी दोनों मुद्दे पर 35 साल से कभी वो कभी ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। अरे जल जमाव होता रहेगा, बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा, लेकिन जल जमाव के पहले हमारे भाई के पाँव में पानी की बेड़ी न पड़े, रोजगार बड़े बेहतर ढंग से उसको मिले, वो उस लायक हो कि वो अपने बूते कमा के अपने परिवार को भरण पोषण कर सके, वो ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि रोड और नाले का विकास, वो नगर निगम का काम है। विधायक जी को अपने 4 करोड़ का फंड, सिर्फ 4 करोड़ से रोड नाला बनवाने का काम नहीं होना चाहिए। मैं एक वार्ड पार्षद हूँ, मामूली सा वार्ड पार्षद जिसका कोई फंड नहीं है, लेकिन पिछले 8 सालों में मैंने वार्ड 20 में 45 करोड़ रुपए का काम कराया। अगर विधायक भी बनता तो 8 चौका 32 करोड़ का काम करा पाता, लेकिन 45 करोड़ का कैसे कराया? आप जनता की ताकत और खुद की इच्छा शक्ति है। जब तक आपका नेता हलक में हाथ डाल के अपनी जनता की मुराद पूरी कराने के लायक नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। इस बात को दिमाग में रखिए।